जय गुरु जी संगत जी। हैप्पी रीडिंग टू एवरीवन। और आज गुरु जी की आज्ञा से आगे बढ़ते हुए, पर जो हमने कल पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि स्वामी जी, ही मेट अनदर स्वामी। स्वामी जी कैसे स्वामी जी को मिले, जो अपने मुख से ही कुड प्रोड्यूस फायर फ्रॉम हिज माउथ, and then which was not a big deal when Swamiji's Gurudeva came to know about this thing. तो वो कहते, what big deal, ये क्या है? कहते a matchstick can produce fire in a second, and this man spent 20 years to produce fire from his mouth. तो वो क्या बोलते हैं गुरुदेवा उनको? कहते, are you a fool, are you a jerk? कहते, that's not a wise thing. देखो, अब यही है ना, उन्होंने हमें यही सिखाया कि इन चीजों के लिए कई, देखो, ऐसे मास्टर्स होते हैं या ऐसे स्वामीज होते हैं जो कितने कितने साल किसी ना किसी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं। दैट sheer wastage of life, I would say. तो सिद्धि क्या है? इट कैन क्रिएट सीरियस ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। और कई बार ऐसा होता है जब लोगों को साइकिक पावर्स डेवलप भी हो जाती है ना, दे स्टार्ट टेलिंग द फॉर्चून टू अदर्स, और भविष्य के बारे में बताना शुरू हो जाते हैं, या बहुत ऐसी चीजें बताना शुरू हो जाते हैं कि अगला बंदा फैसिनेट हो जाता है। तो कहते हैं, ये है क्या? एक्चुअली दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस, दे जस्ट ऑब्स्ट्रक्ट योर पाथ, और ये आगे बढ़ने से रोकती हैं। बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म इज समथिंग एल्स, स्पिरिचुअलिज्म इज नथिंग टू डू विद द रिद्धीज एंड सिद्धीज एंड दीज साइकिक पावर्स। हाँ, कई साइकिक पावर्स ऐसी होती हैं जो हमने लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में भी पढ़ा, जो एक आत्मिक जर्नी के लिए उसको इजी कर देती हैं, या किसी में साइकिक पावर्स है किसी से सोल से बात करने की, या कोई मैसेज ट्रांसफर करने की, दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज फॉर द benefit of humanity. That is like, they use it to pacify someone. और कितने ऐसे ही होते हैं, कितने स्वामीज होते हैं जो अपना समय वेस्ट कर देते हैं, एनर्जी वेस्ट कर देते हैं इन सच डिस्ट्रैक्शन से। कहते हैं किसी को भी अगर anyone who wants to develop siddhis can, they just want to do it for demonstrating their supernatural feats, which just create hurdles, in the path of your spiritualism. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि सेल्फलेसनेस सबसे एक प्रोमिनेंट साइन है स्पिरिचुअल इंसान का। और उसके बाद हमने बहुत प्यारे नीम करोली बाबा जी के बारे में, जिनकी बहुत 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 ही प्रोफाउंड स्टोरीज हैं। मतलब कि जिस तरह से परफेक्ट मास्टर्स होते हैं, कल्याणकारी, एक समय में कितनी जगह होने वाले और सब कुछ करने वाले, तो नीम करोली बाबा जी भी उनमें से एक हैं। और बाबा जी ने इसमें तो हमें बहुत ही जस्ट आई वुड से एक थोड़ा विंक ऑफ द आई का ही थोड़ा हमें जितना भी इस चैप्टर में हमें बाबा जी के बारे में पता चला, कि वो कहते हैं, या इट्स ट्रू दैट सम अमाउंट ऑफ मनी इज नेसेसरी फॉर मेकिंग वनसेल्फ कंफर्टेबल इन द वर्ल्ड। पर वो कहते हैं, बट एट द सेम टाइम जरूरत से ज्यादा पैसा भी क्या होता है, आपकी मिजरी का कारण बन जाता है। और फिर हमने देखा कि बाबा ने कैसे एकदम से आर्सेनिक, वो पॉइजनस चीज अपने अंदर उन्होंने एकदम से ले ली, बट ही वाज नॉर्मल आफ्टर हैविंग इट, बिकॉज ही वाज बियॉन्ड ह्यूमंस परसेप्शन। उसके बाद ये भी देखा किस तरह से एक दिन में उन्होंने एक बारी तो 40 बारी खाना खाया अलग अलग घरों में, क्योंकि वो बहुत हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते थे ना। और उस स्टेट में क्या होता है, परफेक्ट मास्टर्स, दे जस्ट बिकम लाइक अ चाइल्ड, and they're not aware of the mundane things, but they are constantly aware of that truth, the profound truth, the deepest truth. फिर उसके बाद स्वामी जी माता जी से मिले, एक लेडी योगी से, और उस टाइम पे वो 96 years of age थी। तो 20 साल हो गए थे, वो कभी भी सुबह बाहर नहीं आती थी, पर जो भी उनके अपने वर्शिप का टाइम होता था, जिस तरह से भी वो अपने शक्ति पूजा के लिए रिचुअल्स करती थी, वो मिडनाइट में करती थी, और फिर 3 से 4:30 तक करते थे। But she never ever slept. She would always be in the state of sleepless sleep she would get. और वो हमेशा सोचते थे
उनका यही था कि ये जो स्लीप है, इट्स लाइक लाइक शी जस्ट कंपेयर विद द पिग्स, क्योंकि पिग्स का क्या काम होता है, खाना पीना और सोना और स्नोर करना। और कहते पिग्स ईट बियॉन्ड देयर कैपेसिटी एंड देन दे जस्ट ले देमसेल्व्स ड्यूरिंग स्नोरिंग। यू नो उसके बाद हमें ये स्टेट ऑफ माइंड तीन पता चली, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग, एंड द फोर्थ स्टेट तुरिया, विच इज द स्टेट बियॉन्ड। और उसके बाद माता जी ने ये भी कहा कि यस, आई एम द मदर ऑफ द यूनिवर्स। और उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया स्वामी जी को कि ओके, यू बी फेयरलेस, आई एम विद यू। एंड देन वी केम टू नो दैट शी लिव्ड फॉर 101 ईयर। और किस तरह उन्होंने स्वामी जी को अपनी गोदी में सहलाया भी। और स्वामी जी के आंसू निकल आए थे, because he didn't want to leave that pious place, because he got so much of love from that lady, Swami, lady master, because the way she the way she nurtured him with it, with her unconditional love. उसके बाद हमें देवराहा बाबा जी के बारे में भी पता चला कि एजलेस बाबा है। उनका तो कोई कहता है कोई 600 साल जिए, कोई 700, कोई 800, मतलब जो भी है उनको एजलेस बाबा जी कहते हैं। और वो बहुत कम डिस्कोर्सेस देते थे, पर जब भी देते थे डिवाइन लव पे देते थे। और उन्होंने स्वामी जी को ये भी बताया कि हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल, एंड देवराहा बाबा जी आल्सो सिंबल ऑफ लव। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि यस, वी मस्ट कल्टिवेट द क्वालिटी ऑफ हम्बलनेस, एज बाय बीइंग हम्बल वी ओनली गेन बट वी डोंट लूज एनीथिंग। और प्रेयर में बहुत ताकत है विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की। और उसके बाद स्वामी जी, प्रभात स्वामी जी से भी मिले, और हु वाज अवेयर ऑफ स्वामी जी's प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेटेड ईगो ना, उनको तो पता था कि इनमें ईगो की प्रॉब्लम जैसे भी रही है। और उन्होंने बोला कि यस, जो मॉडर्न मैन है वो क्या चाहता है कि बस मैं फटाफट फटाफट अटेन कर लूं, पर ये इतना आसान नहीं होता। कहते स्पिरिचुअल पाथ सब कुछ टॉलरेट कर सकता है, ईगो नहीं टॉलरेट कर सकता। ईगो एक ऐसा वेल बन जाता है जो स्पिरिचुअलिज्म के पाथ पे जाना चाहता है, और उसकी लर्निंग के बीच में वो बहुत बड़ा एक गैप आ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट ईगो। Then we also learned how Swamiji learned a lesson. He was taught a lesson by that advanced sage, जो कि स्वामी जी की पुकार पे ही आए थे ना, उनके मास्टर ने भेजा था, because स्वामी जी wanted, oh Lord, send someone, I want to get enlightened. तो जिस तरह से वो आए, पर स्वामी जी अपनी ईगो में उस टाइम ऐसे थे कि वो अपने काम उससे करवाते रहे। और फिर जब उनसे नहीं इतना लिया गया, तो उन्होंने जैसे स्वामी जी को बोला ठीक है, यू कीप ऑन ब्रशिंग। तो किस तरह से स्वामी जी के मास्टर ने आके उनको बचाया। सो हमने सीखा क्या यही कल कि ईगो एंड प्राइड आर टू स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, एंड इफ यू आर नॉट हम्बल यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग, योर ग्रोथ विल बी स्टंटेड एंड ईगो क्रिएट्स बैरियर्स। सो उसके बाद आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इट इज लाइक कल्टिवेटिंग इनर क्वालिटीज। तो स्वामी जी कहते हैं, व्हेन आई वाज इन श्रीनगर, Kashmir, I met a great scholar of Vedanta who was head of the Department of Philosophy in a renowned university. तो स्वामी जी यही बता रहे हैं कि जब वो श्रीनगर में थे तो उधर जाके उन्होंने एक ग्रेट स्कॉलर से मिले जिनको वेदास का काफी नॉलेज था। He said, if I can answer your questions, I'll be glad to do so. तो स्वामी जी को अपनी ही उनकी स्वामी जी की ऐसे जर्नी रही है ना, जो भी उनको चाहत थी कि मैं इस चीज को जानूं, उस चीज को जानूं, तो उसी तरह वो बढ़ते गए आगे। So I put these questions to him. The Upanishads appear to be full of contradictions. In one place, they say that Brahman is one without a second. Somewhere else, they say that everything is Brahman. In a third place, they say this world is false and Brahman alone is truth. And in a fourth place, it is said that there is only one absolute reality beneath all these diversities. How can one make sense out of these conflicting statements? तो स्वामी जी के मन में जिस तरह से भी क्वेश्चंस थे, वो उनका आंसर चाहते थे, वैलिड आंसर चाहते थे कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है क्या, if I just put it into a gist. So he replied, उनको क्या जवाब मिला? I don't know how to answer the Swami's questions. You are learning to be a Swami of the Shankaracharya order. You should know the answers better than I. कहते, I went to many other learned people, but nobody could satisfy me. They could give me
commentaries on different Upanishads, but no one could resolve these apparent contradictions. Eventually, I went to a Swami near Uttarakashi. जब स्वामी जी को अपने क्वेश्चंस का जवाब ही नहीं मिला, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ के वो एक स्वामी जी के पास गए जो उत्तरकाशी में थे. It was 135 miles deep in the Himalayas. उनका नाम क्या था? His name was Vishnu Maharaj. He was always naked, having no clothes or any other possessions. I said to him, I want to know something about the Upanishads. अब देखो जी, जिसको हम ये कहते हैं उपनिषद, ये क्या होते हैं? These are the wisdom teachings ना, जो कि पढ़ा है कि हाँ एक वैदिक संस्कृत टेक्स्ट है और इसमें काफी डीप teachings होती हैं. You know, they elaborate how the soul can be united with ultimate truth, और ये ब्राह्मण क्या है, और through जिस तरह से भी उपनिषद आए हैं, 200 से ऊपर उपनिषद हैं. Okay, I said to him, I want to know something about the Upanishads. He said, bow down first. You're asking about the Upanishads with the swollen ego. तो वो जो स्वामी जी थे, जिनका नाम था विष्णु महाराज, उन्होंने इनको बोला, स्वामी जी को, स्वामी रामा जी को, पहले bow तो करो, bend तो हो जाओ. You're asking about the Upanishads with a swollen ego. How can you possibly learn these subtle truths? कहते I did not like to bow down before anyone. तो स्वामी जी तो खुद मानते हैं उनमें वो ईगो का प्रॉब्लम रहा है. कहते मैं ऐसे नहीं हर किसी के आगे झुकता था. So I left his place. After that, whenever I inquired about the Upanishads, I was told, go to Vishnu Maharaj. No one else can answer you. But I was afraid because he knew that my problem was my ego. And he immediately tested my ego by saying, bow down, and then I will answer your question. देखो, जब भी हम किसी के आगे झुकते हैं ना, हम सर झुकाते हैं, it is also a sign of humbleness. तो बहुत बहुत पहले गुरुजी के पास भी ऐसे होता था, जब हम सत्संग सुनते हैं कि नहीं, मुझे था मैं क्यों मत्था टेकूं, मैं इनके सामने क्यों टेकूं, पर जब उनकी महिमा और इतना प्यार गुरुजी देते हैं तो इंसान झुके बगैर तो रह ही नहीं सकता. I wouldn't do that. I tried my best to find other swamis who could answer these questions, but everyone I asked referred me to Vishnu Maharaj. देखो, जिनके पास भी वो जाते थे ना अपनी queries के लिए, क्योंकि उनकी एक थर्स्ट थी, एक जिज्ञासा थी उपनिषद के बारे में, तो सब कहते थे आपको विष्णु महाराज जी के अलावा कोई दे ही नहीं सकता इनके आंसर. पर उस टाइम क्या था, स्वामी जी की अपनी ईगो थी, वो अपनी ईगो छोड़ने को तैयार ही नहीं थे. Every day, I would approach the cave where he lived on a bank of the Ganges. I would think, let me see how he answered my questions. But when I got near, I would become very fearful of the impending confrontation, so I would change my mind and go back. पर जो भी है, वो अपनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाए जाने के लिए. One day he saw me nearby and said, come, sit down. Are you hungry? Do you want to eat with me? He was very pleasant and gracious. He gave me food and drink and then said, now you should go. I have no more time to spend with you today. तो विष्णु महाराज जी इतने दयालु, उन्होंने उनको खाना भी खिलाया, सब कुछ पिलाया, पर कहते ठीक है भाई, अब तुम जाओ, अब मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए. I said, I have come with certain questions, sir. Food and drink I can get elsewhere. I want spiritual food. He said, you are not prepared. विष्णु जी महाराज जी कहते ठीक है, तुम्हें स्पिरिचुअल फूड चाहिए, पर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो. यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. इन योर माइंड यू वांट टू एग्जामिन मी, यू वांट टू नो वेदर आई कैन रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस और नॉट. यू डोंट वांट टू लर्न. तो स्वामी जी क्या कहते हैं, विष्णु महाराज कहते तुम कुछ सीखने थोड़ी आए हो, तुम तो बस मुझे देखने आए हो, है ना, मुझे ट्राई करने आए हो कि क्या मैं तुम्हारे इन ये जो भी प्रश्न है, क्या उनका उत्तर दे भी सकता हूं कि नहीं. When you are prepared, come to me and I'll answer you. The next day I became very humble and I said, sir, the whole night I prepared myself and now I am ready. तो अगले दिन फिर स्वामी जी थोड़ा सा हो गए, थोड़ा मेलो डाउन हो गए, थोड़ा हम्बल हो गए. वो कहते हाँ जी, सारी रात मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, अब आप मेरे प्रश्न का जवाब दें. Then he taught me and all my questions were resolved. तो देखिए, तो सबने फिर ठीक ही बोला था कि विष्णु महाराज जी ही सब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि स्वामी जी को सेटिस्फाई करना भी कोई आसान नहीं था. स्वामी जी
थोड़ी शुरू से headstrong रहे. कहते then he taught me and all my questions were resolved. Answering my questions systematically, he said there were no contradictions in the teachings of the Upanishads. Their teachings are received directly by the great sages in a deep state of contemplation and meditation. He explained when the student starts practicing, he realizes that this apparent world is changeable while truth never changes. कहते बिल्कुल है, जब स्टूडेंट उस चीज पे रास्ते में प्रैक्टिस करता है तो उसके पता चलता है ये दुनिया तो सब कुछ है, ये तो सब आना जाना जो भी है, बट एक जो सत्य है वो कभी बदलता नहीं है. Then he knows that the world of forms and names, which is full of changes, is false, and that behind it there exists an absolute reality that is unchanging. In the second step, when he has known the truth, he understands that there is only one truth, and that truth is omnipresent. So there is really nothing like falsehood. वो तो है ही है, जो एक ही सत्य है, जो सत्य तत्व ईश्वर तत्व है, बस वो ही सत्य है. In that stage, he knows that reality which is one and the same in both the finite and infinite worlds, but there is another higher state in which the aspirant realizes that there is only one absolute reality without second, and that which is apparently false is in reality a manifestation of the absolute one. Swami ji आगे कहते हैं, these apparent contradictions confuse only the student who has not studied the Upanishads from the competent teacher. A competent teacher makes the student aware of the experiences one has on various levels. These are the levels of consciousness, and there is no contradiction in them. He continued, the teachings of the Upanishads are not understood by the ordinary mind or even by the intellectual mind. Intuitive knowledge alone leads to understanding them. कहते, in fact, I wanted to strengthen my knowledge, which I had received from my master, and knowingly used to pose such questions to others. कहते ये जो भी है ना, ठीक है, नॉलेज स्वामी जी कहते मुझे थी, मैं इसको और स्ट्रेंथन करना चाहता था जो मुझे मास्टर ने दिया है, और फिर मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस भी पोज करता था हर एक को. Such questions posed without being humble are never answered by the sages. ये तो बिल्कुल ठीक है. देखो, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस से जब आप कोई प्रश्न नहीं पूछोगे तो वो जो इतने महान सेजेस है वो आपको कैसे आंसर देंगे. The questions are resolved by humility itself. This great man taught me to rise above argumentation and instructed me to allow intuition to flow uninterruptedly to solve the subtle questions. तो उनके ये जो विष्णु महाराज, उन्होंने उनको यही सिखाया ना कि ये जो आर्ग्यूमेंट और इन चीजों से ऊपर उठो, और फिर किस तरह से आपकी जो अंदर की इंट्यूशन है काम करने लगती है, तो आपको खुद भी जवाब मिलने लगते हैं. उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, आई थॉट आई वाज परफेक्ट. स्वामी जी कहते हैं, as a young man, I thought I had perfected myself and that I didn't need any further teaching or study. I felt there was no Swami in India as I, because I seemed to be more intellectually knowledgeable than others, and I was myself teaching many Swamis. तो स्वामी जी तो बिल्कुल अपनी जर्नी इतनी ट्रांसपेरेंट रखी है, हमें उनका ईगो प्रॉब्लम का पता चला, उनकी स्टबर्नेस के बारे में पता चला. अब स्वामी जी कहते, मेरे को तो लगता था मैं सबसे परफेक्ट हूँ, आई एम द मोस्ट परफेक्ट स्वामी इन इंडिया, क्योंकि मेरे पास तो इतनी नॉलेज थी और मेरे जैसा तो कोई एडवांस था ही नहीं. कहते I felt there was no Swami in India as advanced because I seemed to be more intellectually knowledgeable than others, and I was myself teaching many Swamis. Swami ji कहते मैं खुद इतने Swamis को सिखा रहा था. When I conveyed to my master this inflated opinion of myself, he looked at me and asked, "Are you drugged? What do you mean?" I said, "No, really. This is the way I feel." तो उनके मास्टर कहते, क्या बात है, तुम इंटॉक्सिकेटेड हो, नशे में हो, तुम्हारा मतलब क्या है? कहते, नो, जो मैं अंदर से फील करता हूँ बता देता हूँ. तो स्वामी जी की जो भी थॉट्स रही है ना, उसमें कुछ भी शुगर गेटेड टॉक नहीं रहा. ही नेवर पोस्ट समथिंग, ही नेवर प्रिटेंडेड, बिकॉज जो उनके मन में था
he could just blurt it out. Then स्वामी जी कहते he returned to the subject a few days later. तो उनके मास्टर क्या बोलते हैं, उनके जो गुरुदेव, you are still a child, you only know how to attend college, you have not mastered 4 things. कहते 4 चीजों की कमी है तुम में, पहले इनको सीखो, इनको मास्टर करो, master them, and then you will have attained something. Have a desire to meet and know God, but have no selfish desire to acquire things for yourself. Give up. क्या उनको बोला छोड़ने को? Anger, greed, attachment, और चौथी चीज उनको बोली practice meditation regularly. कहते give up your anger, greed, attachment, practice meditation regularly. और ये भी बताया कि कोई भी selfish desire नहीं होनी चाहिए. Only when you have done these 4 things will you'll become perfect. Then he told me to visit certain sages. He said, when you are with them, you should be very humble. If you become obstinate or aggressive, you will be deprived of their knowledge. They will just close their eyes and sit in meditation. अब उनके गुरुदेव बिल्कुल उनके साथ तो उनकी पिता की तरह ही रहे ना, बिकॉज जब स्वामी जी के अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स चले गए तो गुरुदेव ने ही उनको पाला, और गुरुदेव ने तो पहले ही उनकी माता जी को बोल दिया था कि जो भी बेटा होगा ये इसको मैंने ही लेके जाना है. तो स्वामी जी वो ही लड़कपन में थे, अपने पिताजी से बहस भी कर लेते थे. तो उनके स्वामी जी ने यही सिखाया कि हम्बलनेस बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम नॉलेज से वंचित रह जाओगे. ओके, he said this because he knew that I was very obstinate and impatient. He gave me a list of sages of different orders. They were his friends who had known me from my young age because I had been with my master when he visited them. तो स्वामी जी को जितने भी वो सेजेस थे, क्योंकि उनके मास्टर को मिलने आते थे, यंग एज से स्वामी जी जानते तो सबके थे, क्योंकि जब भी वो मिलने आते थे तो स्वामी जी भी उनको देखा करते थे. I had been quite mischievous. I used to pester them and throw things so that they would know I was around. और स्वामी जी देखो बड़े ही शरारती रहे हैं. कहते मैं इतना पेस्टर करता रहता था, मतलब चीजें भी फेंकता था, बिकॉज आई थिंक स्वामी जी को टेंशन चाहिए होती थी ना बच्चे की तरह. कहते whenever they came to visit my master, they would ask, is he still with you? तो इनकी नॉटीनेस के बारे में तो उनको भी पता था. वो जब मास्टर कहते थे कि अभी भी वो तुम्हारे साथ है. First I went to see a Swami who was renowned for silence. He had withdrawn from worldly concerns. No matter what happened around him, he never looked up. On my way, I talked with villagers nearby. They told me he doesn't talk to anyone or look at anyone, or he doesn't even eat. किसी ऐसे स्वामी जी की बात करें ना तो कभी वो ऊपर देखते थे, ना किसी से बात करते थे, ना कुछ खाते थे. कहते this is the 3rd month he has been in the same place without getting up. ये तीसरा महीना चल रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं उठे अपनी जगह से. कहते we have never seen such a man. This state is called Ajgar Vritti, which means python's tendency. Just as a python remains in dormant state for a long time, some sages do not move for many days but remain in a deep state of meditation. कहते इसको तो अजगर वृत्ति पाइथन की तरह, क्योंकि पाइथन भी अपनी उस पे टिका रहता है, हिलता नहीं है. कहते वो इसी तरह के he was like one of those sages जो अपनी इतनी डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं कि वो हिलते ही नहीं कितने कितने महीने. When I went to see him, he was lying on a hillock under a banyan tree, smiling with his eyes closed, as though he were a lord of the universe. He never wore anything, whether it was summer, winter, or the rainy season. देखो ऐसे भी रहे हैं स्वामी. कहते वो एक जगह पे टिके रहते थे. एक तो ना वो कुछ पहनते थे, कोई कपड़ा कुछ नहीं ओढ़ते थे, और चाहे समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन, कुछ भी नहीं पहनना. His skin appeared weatherproof, like that of an elephant. He did not own a thing, but he was utterly content. देखो इस तरह के भी होते हैं. कहते मतलब ऐसे स्वामी जी कहते मुझे तो ऐसी लगती थी स्किन जैसे वेदर प्रूफ है, कि ना तो कोई बारिश का असर, ना गर्मियों का, ना सर्दियों का, और कोई चीज उनके पास नहीं, एक चीज उनके पास नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली नेकेड रहते थे, कुछ भी नहीं उनके पास, तो फिर भी इतने
completely contentment के साथ जीते थे. तो स्वामी जी कहते, when I first saw him lying that way, I thought at least he should have a little decency, कि कुछ तो decency हो उनके पास. Then I thought my master told me to visit him, and I know that my master would not waste my time. I'm only seeing his body. स्वामी जी कहते, मैं तो सिर्फ शरीर तक ही देख रहा था ना. I touched his feet. And according to our custom, when we touch the feet of Guru, great men, they bless us. He was not sensitive to external stimuli. He was somewhere else. 3, 2, 4 times I said, hello, sir, how are you? But he did not respond. Swami ji ne unko बार greet करने की कोशिश की, पर वो तो हिला ही नहीं, respond ही नहीं किया. There was no movement, no answer. Then he started massaging his feet. When our teachers are tired, we often do that. देखो उसके बाद क्या होता है, जब स्वामी जी ने देखा कोई जवाब मुझे मिल नहीं रहा, तो स्वामी जी कहते चलो मैं पैरों को मसाज करता हूँ, शायद अब आंखें खोले, शायद अब कुछ मेरे से बात करे. I thought he would be pleased, but he kicked me. That kick was so strong that I was thrown backward all the way down the hill, which was quite deep, into a lake below. Oh my God. तो अब देखिए क्या होता है, कहाँ ये मसाज करने की सोच रहे हैं, उनको प्लीज करने की सोच रहे हैं, कहाँ उनको क्या किक पड़ता है, इतना धक्का जोर से कि वो पीछे की ओर जाते हुए, हिल के नीचे की ओर जाते हुए, लेक में जाके गिरते हैं. I fell against many trees and rocks on the way down and ended up with many painful bruises. I was vindictive. अब तो मतलब स्वामी जी कहते हैं, अब तो मेरे में जो बदले की भावना आ गई ना, कि मैंने तो इतने प्यार से मसाज करना, इन्होंने तो मेरे को एक किक मारा इतना जोर से. I was vindictive. What reason has he to do this? I came to him in reverence, started massaging his feet, and he kicked me. He's not a sage. I'll teach him. I'll break both his legs. Oh my God, Swami ji, देखिए क्या हुआ. सोच रहे हैं, कहते मैं तो I'll break both his legs. I'll give him double what he gave me. I really wanted to retaliate. I decided that perhaps my master sent me to him to teach him a lesson. स्वामी जी अपनी कुछ और ही सोचने लगे, कहते मुझे लग रहा है कि मेरे मास्टर ने शायद उनको सबक सिखाने के लिए भेजा है. When I returned to the hill to vent my anger, he was sitting up and smiling. He said, "How are you, son?" I said, "How am I? After kicking me and knocking me down the hill, you are asking how I am?" He said, "Your master told you to master 4 things." देखिए, इनको यहाँ बैठे बैठे पता था कि इनके मास्टर ने, इनके गुरुदेव ने बोला था ना कि 4 चीजों का ध्यान रखना. तो ये इधर कहते हैं, तेरे मास्टर ने बोला था ना to master 4 things and you have even destroyed one. कहते एक चीज, उन 4 में से एक तो तूने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी है. कहते मैंने तुझे धक्का मारा क्यों था? I kicked you to test your control of anger. मैं तेरा एंगर देखना चाहता था. Now you are so angry that you cannot learn anything here. You are not tranquil. You are still very immature. You don't follow the spiritual teaching of your master, who is so selfless. What could you possibly learn from me? You are not prepared for my teachings. Go away. तो क्यों मारी थी? उनका गुस्सा टेस्ट करने के लिए. पर स्वामी जी तो गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाए. स्वामी जी तो खुद सोच रहे थे मैं तो रिटेलिएट करूंगा, मैं तो अपना बदला लूंगा. तो ये मास्टर ने कहते तुम्हारे अंदर तो अभी शांति नहीं है, अभी तुम कितने इमेच्योर हो, तुम स्पिरिचुअल टीचिंग के बारे में प्रैक्टिकली तो कुछ सीख ही नहीं रहे हो. और उसके बाद कहते तुम्हारे जो मास्टर हैं, जो कितना सेल्फलेस है, उनसे तुमने कुछ सीखा ही नहीं. तो कहते तुम मुझसे क्या सीखोगे? You are not prepared for my teachings. Go away. Nobody had ever talked to me like that. स्वामी जी सोच रहे हैं. When I thought about what he said, I realized that it was true. बाद में उनको realization आई कि हाँ भाई ये सच्ची तो बोल रहे हैं. I was completely possessed by my anger. He asked, "Do you know why we touch the feet of a sage?" Then he recited something beautiful, a Persian belief. कहते आपको पता भी है हम पाँव क्यों छूते हैं साधु संत के? A sage gives the best part of his life, surrendering in at the lotus feet of the Lord. कहते जितनी भी मतलब जिंदगी का अहम जो हिस्सा है वो सरेंडर कर देते हैं ना लोटस फीट ऑफ लॉर्ड पे. कहते people ordinarily recognize you only by your face, but the face of the sage is not here. कहते चेहरा तो सेज का कभी इधर होता ही नहीं, क्योंकि वो तो ईश्वर के साथ मिल गया होता है. It is with the Lord. People find only feet here.
कहते हो तो इधर रह क्या जाता है उनका, जब ईश्वर के साथ वो पूरे मिल गए तो रह सिर्फ पांव ही रह जाते हैं ना। सो दे बाउ टू द फीट, इसीलिए पैर छुए जाते हैं, क्योंकि जो शरीर है, ऊपर का हिस्सा, जो चेहरा, जो कुछ भी कह लो आप, वो सब ईश्वर के साथ एक हो जाता है। He said, you should have the humility when touching someone's feet. Now you cannot stay here. You will have to go. I wept and thought. A few days ago, I thought I was perfect, but surely I'm not. अभी कहा तो स्वामी जी पहले कह रहे थे मेरे जैसा तो कोई स्वामी है ही नहीं इंडिया में, मेरे को तो सब कुछ पता। कहते मैं कितना रोया कि हाँ, मैं तो अपने आप को बड़ा परफेक्ट समझ रहा था, बट श्योरली आई एम नॉट। देन आई सेड, सर, आई विल कम बैक टू यू व्हेन आई हैव रियली कॉन्कर्ड माय ईगो, एंड आई डिपार्टेड। ऑल द किक, अभी देखिए इतना अच्छा लेसन सीखने को मिलेगा ना, दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइंस व्हिच आर कमिंग। कहते ऑल द किक्स एंड ब्लोज ऑफ लाइफ teach us something. No matter whence they come, they are blessing in disguise. If we but learn their lesson. कहते जितने भी हमारी जिंदगी में किक्स या ब्लोज आते हैं ना, ये आते क्यों हैं? हमें सिखाने के लिए। कहीं से भी आए, कुछ किसी तरह भी आए, इनमें भला ही लिखा होता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। पर हमें बशर्ते हम एक लेसन तो लर्न करें। कहते बुद्धा जी क्या कहते थे? बुद्धा said, for a wise man there is nothing to be called bad. Any adversity of life provides a step for his growth, provided he knows how to utilize it. कहते कोई भी मुश्किलें, कोई भी बुरा समय या कुछ भी बुरा तो खैर कोई होता नहीं, सब कुछ सिखाने के लिए आता है। कहते कोई भी एडवर्सिटी आती है ना, ये इसलिए आती है ताकि आप ग्रो करें, इवॉल्व हो जाए, और आप उसको किस तरह से अपने बेटरमेंट के लिए या उसको किस तरह से यूटिलाइज करें, ये आपके ऊपर है। I visited another Swami and determined that no matter what he did, I would not get angry. तो इस तरह से स्वामी जी ने फिर डिटर्मिनेशन कर लिया, अभी अब जो मर्जी हो जाए, मैं गुस्से पे काबू रखूंगा। He had a beautiful farm, जिस अगले स्वामी जी के पास वो गए ना, he said, I'll give you this farm, would you like it? इनको पूछा भी तुम्हें ये फार्म चाहिए, would you like it, would you like to have it? तो ये स्वामी जी कहते, I said yeah, of course. He smiled, your master told you not to be attached. तो देखो दूसरा भी टेस्ट उनका, कहते तेरे मास्टर ने तो, तुम्हारे पहले वाले ने बोला कि तुम्हारे गुस्से पे काबू नहीं है, दूसरे वाले ने कहा तुम्हारे मास्टर ने बोला था अटैच नहीं होना चीजों के, एंड यू वेरी क्विक टू टाई योरसेल्फ टू फार्म। तुम्हें तो बहुत जल्दी पड़ी है कि हाँ ये फार्म तुम्हारा हो जाए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? Oh, I felt very small. My mind seemed bent toward anger and attachment and not toward higher things. कहते हाँ, पहली बारी में मेरे को गुस्सा आ गया और अब मैंने फटाफट ऐसे सोचा कि मैं झपट के ले लूं फॉर्म, तो ये मेरा क्या दर्शाता है? अटैचमेंट। कहते ये हायर थिंग्स नहीं है। Later I was sent to still another Swami. He knew that I was coming. There was a small natural fountain on the way where we used to go and wash. He left some gold coins there. उसने थोड़े से गोल्ड कॉइन्स वहां छोड़ दिए, हो सकता है ये भी इनका टेस्ट हो। I stopped there and found 3 of them. For a second I entertained the thought of picking them up. तो स्वामी जी कहते थोड़े एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा नहीं यार मैं उठा ही लूं, क्योंकि सोने की जो भी है ये कॉइन्स हैं। I did so and tucked them inside my loincloth. कहते मैंने उसको उठा के बांध भी लिया। Then I reconsidered, but these coins are not mine. पर बाद में सोचा मेरे तो है नहीं है। Why do I need them? This is not good. I put them back. तो देखिए स्वामी जी सब कुछ बता रहे हैं कि हाँ, सोने की जो कॉइन्स देखिए मैंने उठाए, लालच आ गया, पर उसके बाद मैंने रिकंसिडर किया कि नहीं ये मेरे नहीं है, so I put them back. When I went to the Swami, he was annoyed. I bowed before him and said, तो उन्होंने क्या बोला? Why did you pick up the coins? Do you still have lust for gold? Get out. This is not the place for you. I protested, but I left them there. He said, you left them later on. तूने पहले तो उठाए थे ना, वो तो जो तुम कह रहे हो तुमने रख दिए, वो तुमने बाद में रखे हैं, पहले तो तुम्हारा थॉट यही था ना कि मैं ले लूं। The problem is that you were attracted to them and picked them up in the first place. From the experiences that the sages gave me, I began to realize that the difference between book knowledge and experiential knowledge is different, you know. I began to see my many weaknesses as I did not find it pleasant. Finally, I returned to my master. He asked, what have you learned? तो स्वामी जी कहते जो मर्जी कह लो, किताबी नॉलेज कोई बहुत बड़ी नहीं है, जब तक आप
एक्सपीरियंस से ना सीखो। कहते उसके बाद मुझे पता लगने लग गया मेरी वीकनेसेस क्या हैं। और बाद में वो अपने मास्टर के पास गए, गुरुदेव के पास। उन्होंने कहा हाँ भी बताओ क्या सीखा तूने। तो स्वामी जी कहते हैं, आई हैव लर्न्ड दैट आई हैव इंटेलेक्चुअल नॉलेज बट आई डू नॉट बिहेव इन अकॉर्ड विद दैट नॉलेज। स्वामी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ठीक है, मुझे सब ज्ञान है, सब कुछ पता है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, पर मैं जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली तो मैं, मेरे कर्म तो है नहीं। No, I'm not abiding by that knowledge. He said, this is the problem all intellectuals have. They become overly proud of their knowledge. Now I will teach you how to practice so that you will know. अब देखिए उनके स्वामी जी ने कभी उनको रोका भी नहीं था ना, स्वामी रामा जी को, कोई बात नहीं। Now Swami ji practically learnt everything by experience. If his Gurudeva hadn't sent him, probably Swamiji would not have learned anything in a pragmatic and practical way. तो जो किताबी नॉलेज थी और जो उन्होंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखी, there was a vast difference. तो अब उनके गुरुदेव कहते हैं, a human being knows enough, but that knowledge needs to be brought into daily life. ये बिल्कुल ठीक है। हम तो बहुत कुछ कह देते भी हमें बहुत पता है, बड़ी नॉलेज है हमें, हम बड़े ज्ञानी हैं, पर जब आपने उसको जब तक अपने लाइफ में उतारा ही नहीं तो क्या फायदा। If this is not done, the knowledge remains limited with the boundaries of knowing only. We all know what to do and what not to do, but it's very difficult to learn how to be. Real knowledge is found not in knowing, but rather in being. It is so beautifully written. कहते वो वाकई हम लोग भी जैसे अब आम दुनिया में भी देखो, हमें सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, पर हमें ये नहीं पता हमें रहना कैसे है। कहते जो रियल नॉलेज है ना, वो इज फाउंड, रियल नॉलेज इज फाउंड नॉट इन नोइंग but rather in being. उस स्टेट में रहने में, वो है रियल नॉलेज। और this is beautiful that we know what to do and what not to do, but it's very difficult to learn how to be. कैसे रहना है। देखो बोलना तो बहुत आसान है ना, ये चीजें करनी है ये चीज नहीं करनी है, पर कैसे रहना है, जीवन में उतार लिया ना सत्संग को, वही चीज है। हमें सबको पता है, गुरुजी ये कहते थे ये करना है ये नहीं करना है, पर हमने खुद सोचना है, are we really implying those things, like ABC? Are we still accusing? Are we still abusing? Are we still blaming? Blaming तो मुझे लगता है कि रोज ही करते रहते हैं, किसी चीज को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम सब अपने कर्मों का भुगतान ही करने आए हैं। Why to blame? It's better if each one of us start, contemplating on our karmas, on our actions. So that would be a great, step towards to spiritual enlightenment. यही तो है enlightenment. ग्रंथ या वेदास या उपनिषद अब जितने मर्जी पढ़ लो, जब तक जीवन में नहीं, और हमें तो खैर गुरु जी ने इन चीजों में जाने भी नहीं दिया, because his teachings have always been simple, और उसको हमने grasp करना है। बट ये स्वामी रामा जी बहुत उनके थ्रू इतनी अच्छी जर्नी पता लग देती है। कहते हैं ना, जैसे ऑटोबायोग्राफी में योगी में लिखा है, सिनर इज सेंट वाज द सिनर हु नेवर स्टॉप्ड। तो हर जो संत है कहीं ना कहीं वो भी इन चीजों से गुजरे हैं, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। अ सेंट इज अ सिनर हु नेवर गेव अप। तो जिस तरह से खैर मैंने स्वामी जी के जो आगे उनके भगत रहे हैं ना, उनकी लिखी हुई किताबें भी स्वामी जी के बारे में मैंने पढ़ी हैं। और जब जैसे मिस्टिक एक्सपीरियंसेस विद हिमालयन मास्टर्स, डॉक्टर संश्री धर्मानंदा जी ने लिखी थी स्वामी रामा जी के ऊपर, वो डिसाइपल रहे हैं स्वामी रामा जी के ऊपर। मतलब उस किताब में अगर पढ़े तो हम सोच भी नहीं सकते ये वो ही स्वामी रामा जी है जो नटखट रहे हैं, क्योंकि उनकी डॉलसन की पूरी जर्नी दिखाई है ना। स्वामी रामा जी, like, I mean, he also performed lot of miracles, I would say, blessings, बहुत उन्होंने भी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप we people are lucky that उनकी जर्नी हम पढ़ रहे हैं। आगे है, practice makes perfect. कहते once when I was teaching about life and death, a Swami quietly came in and sat with my students. स्वामी जी कहते हैं एक बारी मैं लाइफ और डेथ के बारे में बता रहा था, तो एक स्वामी जी आए और मेरे स्टूडेंट के साथ बैठ गए। I thought that he was a beginner, so I treated him as I treated the others. I was annoyed because he only smiled, constantly smiled, while the others were very conscientiously, taking notes. I finally asked, are you listening to me?
He said, "You're only talking, but I can demonstrate mastery over life and death. Bring me an ant." ये तो तुम तो सिर्फ बता रहे हो ना लाइफ डेथ के बारे में, मैं तुम्हें अभी डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। एक वो ant लेके आओ। A large ant was brought. He cut it into 3 pieces and separated them. तो जो भी ant, एक छोटा सा कीड़ा मंगवाया गया, वो चींटी मंगवाई गई, तो उन्होंने उसको 3 पीसेस में सेपरेट कर दिया उस चींटी को। Then he closed his eyes and sat motionless. After a moment, the 3 parts moved toward each other. They joined together, and the revived ant scurried away. कहते उन्होंने जो मतलब जो चींटी के 3 पार्ट्स थे ना, उसको लग किया ना, जो भी उन्होंने अपना किया होना, उसके बाद वो तीनों ज्वाइन हो गए और एंट तो फटाफट निकल गई फिर। I knew it was not hypnosis or anything like that. स्वामी जी कहते hypnosis नहीं था ये। I felt very small before the स्वामी, तो स्वामी जी को लगा भी ये तो बड़ा एडवांस है, ये तो ये भी कर सकता है और मैं तो सिर्फ बोलने के लिए हूँ। And I was embarrassed before my students because I only knew the scriptures without a first-hand understanding and mastery of life and death. I asked, "Where did you learn that?" He said, "Your master taught me." तुम्हारे मास्टर ने तो मुझे सिखाया है, तुम्हारे गुरुदेव ने। And you can imagine, संगत जी, how स्वामी जी would have felt, हाँ, कि मेरे मास्टर ने सिखाया और मेरे को तो आज तक इसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं। At that, I became angry with my master and immediately went to him. Seeing me, he asked, "What happened? Why are you once again allowing anger to control you?" अब देखो फिर तुम्हारा anger तुम्हारी control से बाहर जा रहा है। You are still a slave to your violent emotions. I said, "You teach other things, which you don't teach me. Why?" He looked at me, said, "I have taught you many things, but you don't practice. That is not my fault. All these achievements depend on practice, not just on verbal knowledge of them. If you know all about the piano, but don't practice, you will never create music. Knowing is useless without practice. Knowing is mere information. Practice gives direct experience, which alone is valid knowledge." ये बात बिल्कुल सही है। चीजें पता होनी पर उस पर प्रैक्टिस नहीं करना तो क्या फायदा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो यही है, उनके गुरुदेव ने कहा, कहते एक बारी ये देख ले, अभी ये इस चीज के कारण ही अब मुझे पता लग गया कि जो भी है तुम्हारा एंगर पे तो कोई कंट्रोल है ही नहीं है, तुम तो गुलाम हो अपनी इन वायलेंट इमोशंस के। कहते मैंने भी तो तुम्हें कितनी चीजें सिखाई हैं, क्या तुमने कभी प्रैक्टिस की है? तो हमें भी जैसे जिंदगी में संगत जी, हमें वी नो लॉट ऑफ थिंग्स, बट अंटिल वी प्रैक्टिस, सो इट्स नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। और बिकॉज सिर्फ नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर अमल करना, प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। आगे स्वामी जी पढ़ाने लगे हैं, द सेज फ्रॉम द वैली ऑफ फ्लावर्स। कोई ऐसे सेज के बारे में, अभी जो हमने सेज के बारे में पढ़ा, वो देखा हमने चींटी को भी वो बिल्कुल ही जोड़ सकते हैं, या कोई भी चीज है, ही लर्नड दैट थिंग। ओके, कहते देयर वाज नॉट मच लिटरेचर ऑन द फ्लावर्स एंड इकोलॉजी ऑफ द हिमालयस, बट वट एवर वॉज अवेलेबल आई ट्राइड माई बेस्ट टू गो थ्रू। Swamiji कहते, one of the British writers wrote a book on the valleys of flowers of the Himalayas. After reading this book, a flame of burning desire arose in my heart. In the Himalayas, there are countless varieties of lilies, rhododendrons, and other flowers, but I specifically was anxious to see one of the 2 valleys. There lived a sage constantly traveling in that region of the Himalayas where the valley of flowers exist. कहते एक सेज थे ना, वो ट्रैवल करते रहते थे जहां पर ये वैली ऑफ फ्लावर्स एग्जिस्ट करते हैं। आई न्यू हिम वेल, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, अबाउट 80 years of age, but quite unusual. कहते he used to carry a unique blanket. ये जो सेज है ना, एक बहुत ही यूनिक कंबल लेके चलते थे। He used to carry a unique blanket all the time. It was very heavy. The weight of this blanket was approximately 80 to 100 pounds. You might wonder how he made this blanket so heavy. So Swami जी कहते ऐसा blanket is quite bulky, quite cumbersome. तो हम मैं मतलब कहते जो भी रीडर्स हैं डेफिनेटली वंडर तो करेंगे ना, इस तरह का भारी हैंकी कैसे बना। कहते any piece of cloth which he found during the white travels, he would patch onto the blanket. कहते कोई भी उनको piece of cloth मिलता था ना, बस उसके patches बना लेते blanket के ऊपर. It was a blanket of 1,000 patches. He called it Gudari, which means blanket of patches, and people called him, इसी से उनका नाम पड़ गया गुदारी बाबा।
On my request, he said, if you would really like to see the valley of flowers and want to follow me, you will have to carry the blanket. कहते अगर तुम उस फ्लावर्स की वैली देखना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये मेरा कंबल उठाना पड़ेगा. तो स्वामी जी कहते मैं मान गया. I agreed. But when I put the blanket on my shoulders, I stumbled under its weight. He asked, how is it possible for a young man like you to be so weak when you apparently so healthy? He picked up the blanket and said, see how light it is. अब देखिए वो ब्लैंकेट था तो बहुत भारी, पर इन स्वामी जी के लिए perhaps he thought it's as light as a feather, पर वो स्वामी रामा जी के लिए बहुत भारी था. उनका तो शोल्डर ही नीचे झुक गया था. Then he put it on my shoulder again. He knew my master and so he allowed me to follow him to the valley of flowers. तो कितने स्वामी जी तो मुझे लग रहा है कि स्वामी रामा जी के मास्टर्स के कारण ही उनको बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि उनके पता था उनके गुरुदेव बहुत बहुत पहुंचे हुए गुरुदेव हैं. As I was following him, this sage said, no one can retain his memory when he goes to the valley of flowers during the blooming season. कहते जब वो पूरे पीक पे होता है ना, ब्लूमिंग सीजन होता है फ्लावर्स का, कहते उस टाइम पे कोई भी बंदा आ जाए, कोई इंसान आ जाए ना, उसकी मेमोरी नहीं रहती. ऐसा इफेक्ट है उस वैली ऑफ फ्लावर्स का. कहते वी शुड ब्रिंग ऑल द ऑब्स्टिनेट किड्स लाइक यू हियर एंड सेट देम राइट. तो वो स्वामी जी मजाक करते, तुम्हारी तरह ढीठ बच्चों के लिए जगह ठीक है, सब सीधे हो जाएंगे यहाँ पर आके. Those who try to be intellectual and argue with us should be brought here so that they understand their worth. तो इन स्वामी जी को भी पता था कि स्वामी रामा जी की आदत है आर्ग्यू करने की. I said, but I'm following you. He said, oh yes, you argue all the time and don't listen attentively. You're very proud of your intellectual knowledge. I do not know how to read and write. तो ये वाले स्वामी जी कहते हैं, ये जो कंबल वाले बाबा जी, गुदारी बाबा जी कहते हैं, देखो तुम लोग तो सब बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल शो करते हो, मुझे देखो मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, ना पढ़ा लिखा ना कुछ. यू आर मोर एजुकेटेड देन आई. यू हैव एजुकेशन बट आई हैव कंट्रोल ऑफ माइंड. तो बहुत बड़ी बात की गुदारी बाबा जी ने. कहते ठीक है तुम्हारे पास एजुकेशन है, पर मेरे पास क्या है? मुझे लगता है वो सबसे बड़ी एजुकेशन है अगर किसी का माइंड पे कंट्रोल हो, क्योंकि माइंड पे कंट्रोल करना ही सबसे मुश्किल होता है. तो स्वामी जी उनको क्या कहते हैं? I told him I also have control. He replied, okay, we shall see. I said, sir, first of all, please take away your blanket from my shoulders because it's very difficult to carry. He lamented, oh, the children of this modern age. He took his blanket from me and started conversing with me. Oh, my beloved blanket, nobody understands anything about you. No one knows that you're a living blanket. I looked at him and thought, this man is really crazy. अब वो गुदारी बाबा जी ने तो वो कंबल को इतने प्यार से पकड़ा. वो कहते भाई मेरे कंबल तेरे को कोई समझ नहीं सकता, सबको पता नहीं, तू सबको पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं, तुम तो जीता जागता कंबल है. और तब स्वामी रामा जी कहते ये क्या बातें कर रहे हैं अपने ब्लैंकेट के साथ? Oh, he sounds crazy to me. The next morning, a Japanese monk joined us. एक Japanese monk join करते हैं इनको. He was equally anxious to see the valley of flowers. This Japanese monk also thought that Gudari Baba was a crazy man. He asked me, Rama, can you explain why the man is carrying such a heavy load? We started talking and I thought it would be so nice to share these experiences with each other. तो चलो स्वामी रामा जी को भी एक साथ मिल गया Japanese monk का. कहते this monk was afraid of going to the valley of flowers all alone. Someone had told him that if any traveler goes to see this valley, he forgets everything and his senses do not coordinate to perceive sense objects. इन्होंने भी सुना था, जापानीज मंक ने भी, जो भी यहाँ पहुंचता है ना उसके कोऑर्डिनेशन में फर्क आ जाता है, वो सब कुछ भूलने लगता है, जो कि गुदारी बाबा जी ने भी बताया था. Probably वो flowers की smell ऐसी है, fragrance ऐसी fascinating है, you get intoxicated and then disoriented से आप हो जाते हो. The traveler loses his memory and smiles all the time. He said that this Baba was the right person to guide us because he traveled in this region and knew all the trails. The next day, this Japanese monk started shivering with fever. अगले दिन Japanese monk ना कांपने लगता है बुखार से. He had lived in the jungles of Burma and had suffered from malaria. He had a temperature of 103 to 104 degrees and his pulse rate was very high. The Baba said to him, you told this boy that I was crazy?
तो जब उन्होंने ऐसी बात कही होगी, गुदारी बाबा जी जानी जान पता है, कहते तुमने क्या इसको बोला, मैं क्रेजी हूँ? डू यू वॉन्ट टू सी द लिविंग पावर ऑफ माई ब्लैंकेट? अब देखना चाहते हो मेरे कंबल की क्या ताकत है? डू यू नो दैट दिस ब्लैंकेट इज नॉट अ मेयर ब्लैंकेट बट अ लिविंग फोर्स? डू यू वॉन्ट टू गेट वेल? Then kneel down and be humble. The Baba covered the Japanese monk with a blanket. The monk said, I will be flattened. मैं तो पिसा जाऊंगा इतने भारी कंबल के नीचे. It's too heavy and I'm a small man. कहते I'm just a puny creature. You're gonna flatten me with your cumbersome blanket. अब बाबा क्या बोलते हैं गुदारी बाबा जी? Hey, keep quiet. After a few minutes, he took the blanket away from the monk. कुछ समय के लिए उन्होंने वो अपना डिवाइन कंबल उसके ऊपर डाला और उसके बाद उन्होंने निकाल दिया. When he removed the blanket, it was shivering. अब देखिए जब ब्लैंकेट को रिमूव किया तो कहाँ वो जापानीज मंक शिवर कर रहा था, वो ब्लैंकेट शिवर करने लगा. The Baba asked the monk, what happened to your fever? He said, sir, I don't have fever anymore. The Baba said, this blanket is very generous and kind and has taken away your fever. देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, वो कंबल ने सारा उसका मर्ज, सारी उसकी बीमारी अपने ऊपर ले ली और वो कंबल कांपने लगा तो बुखार भी उनका छू मंतर हो गया. The Baba looked at me and said, do you want his fever to be cured forever? I said, yes, please. The Baba said, but he calls me crazy. I don't think he deserves my help. फिर भी मैंने कहा, the sage, स्वामी रामा जी कहते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो. The sages are kind and great and they always forgive others. देखो यही महानता होती है, जो सच्चे गुरु होते हैं वो इतने काइंड और कंपैशनेट होते हैं, बहुत फॉरगिविंग होते हैं, वो माफ कर देते हैं. The Baba smiled and said, of course I will help you. We traveled together for 15 days and the Japanese monk did not suffer from the fever again. 9 miles outside of Badrinath, there was a side trail which leads to the Valley of Flowers, where there is a small Gurudwara temple of Sikhs. We took our meal there. Okay, the people of this temple knew Gudari Baba very well. We rested that whole day in the temple and started a journey to the Valley of Flowers toward Hemkund the next day. The flowers were in full bloom as far as I could see. For the first few hours, it was soothing to the senses and stimulating to the mind. But slowly, I started noticing that my memory was slipping away. वो तो पता ही था ऐसे फूलों में इतनी शक्ति और इतने सुहावने और इतनी सुगंधित उनकी खुशबू की इनको भी रियलाइज होने लगा कि मेरी मेमोरी जा रही है. कहते after 5 or 6 hours, the Baba asked, hey you, can you tell me your name? कहते we both were so disoriented that we could not remember our names. We had completely forgotten them. I was only aware of my existence and had a hazy idea that I was with 2 other people. स्वामी रामा जी कहते मतलब इतना disoriented में हो गया, बस हमें नाम भी नहीं पता, बस मेरे को इतना पता था मेरे साथ 2 लोग थे, that's all. The fragrance of those flowers was so strong that we couldn't think rationally. Our ability to reason wouldn't function. Our senses were anesthetized. We had a faint idea of our existence and that of the things around us. So they just had that faint idea, hazy and the blurred idea. Our talk to each other did not make any sense. We lived in this valley for a week. It was highly enjoyable. The Baba made fun of us all the time and said, your education and strength have no value. After we came out of the Valley of Flowers, the Baba said, your joy was because of the influence of the fragrance of the flowers. You were not meditating. कहते ये नहीं है कि तुम मेडिटेट कर रही थी, वो फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस इतनी मैजिकल है. दैट्स व्हाट marijuana and hashish do to the people. कहते यही तो है जो लोग ये जो चीजें लेते हैं ना, they feel high, चाहे वो marijuana है चाहे hashish है, उसका क्या होता है, यही होता है ना कि उनको बड़ी इंटॉक्सिकेशन फीलिंग आती है और उनको लगता है कि ओ गॉड दे आर मेडिटेटिंग. ऐसा कुछ नहीं होता. Okay, then look at me. I was not affected or influenced by the fragrance of those wildflowers. Ha ha ha. You have gone to college and have read many books. You have lived on the opinion of others so far. Today, you had a good chance to understand and compare direct knowledge and the so-called knowledge, which is really imitation. तो कहते आज तुम्हें पता चला
कि जो तुम्हारी नॉलेज तुम गेन करते रहे उसका कोई इतना महत्व नहीं है जो तुम्हें डायरेक्ट नॉलेज मिली है. So far the opinions that you have are actually the opinion of others. Those who live on the opinions of others do not ever have the ability to decide and express their own opinions. ये तो है ही है. अगर आप देखो बाकी किसी और के ओपिनियन पे जियोगे ना, तो आपका अपना ओपिनियन कब आप एक्सप्रेस करोगे? वो तो आप दूसरों के ओपिनियन पे जी रहे हो ना. Boys, this informative knowledge is not considered by us to be real knowledge. Even if you understand that direct knowledge alone is valid, you don't have the control, you don't have control over the mind. The education gives to modern children, the education given to modern children is very superficial. ये बिल्कुल ठीक है. जो भी आज की जो एजुकेशन कह लो बहुत superficial है, कुछ सीखने के लिए मिलता नहीं. It's only max oriented. Without any discipline, control over the mind is not possible, and without control of the mind, direct experience is impossible. Mind का control होना बहुत जरूरी है. The Japanese monk left for Bodhi Gaya, and I lived with the Baba for another 15 days. He's a free wanderer of this region, and all the pilgrims have heard about him. For practical schooling, it is important for the renunciate to live with such sages who have direct knowledge of the values of life with its currents and cross currents. कहते ये तो बात सही है. अगर आप इन सेजेस के साथ रहने का मौका मिल जाए ना, तो डायरेक्ट नॉलेज आपको वैल्यूज ऑफ लाइफ का पता चलता है. ओके, तो ये भी इसमें सीखने को मिला कि कई लोग ऐसे मारुआना और ये हशीश लेते हैं और उस नशे में घुस जाते हैं, उनको क्या हेलुसिनेशंस होती है, और बट दैट्स नॉट द रियल मेडिटेशन एक्चुअली. देन द 5th चैप्टर इज कॉन्करिंग फियर. कहते फियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल फोज. जो फियर है ना, डर, जितने भी आपके दुश्मन है उससे सबसे बड़ा दुश्मन एक डर ही तो है. कहते इट इज अ डेविल रिजाइडिंग विद इन. Fearlessness is the first rung on the ladder of freedom. जो fearlessness है ना, ये तो पहली सीढ़ी है आपकी जो freedom की ladder of freedom से. I think the 5th chapter we will start tomorrow. इसमें देखिए जो भी हमने यही सीखा है ईगो के ऊपर. ये ईगो हो गया, प्राइड हो गया, ये ऑब्स्टिकल्स है. और गुरुजी भी किसी की ईगो को टिकने नहीं देते हैं. गुरुजी टेस्ट लेते रहते हैं ईगो चेक करने के लिए. कई बार जब हमें कहीं भी जाते हैं, हमें कोई सेवादार या कोई समटाइम्स वी फाइंड देम लिटिल इम्पोलाइट. कभी हो सकता है कि हमारी ईगो का ही टेस्ट होना हो. तो बस यही है जिदा गुरुजी ने कहना, जो सह गया और रह गया. तो कई बार हमारे लाइफ में ऐसे टेस्ट आते हैं, नॉट दैट deliberately someone wants to put us down, but these are the tests. तो हर एक में जो भी वीकनेसेस होती है ना, वो उस चीज को कभी ना कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, वो ट्रिगर करेगा, क्योंकि हमारे टेस्ट है. अगर हमारे गुस्से पे काबू हमने नहीं पाया, तो हमें टेस्ट ऐसे मिलेंगे कि कोई बंदा हमें प्रोवोक भी करेगा. Those tests will appear again and again until we have learned to pass the test. तो ऐसी चीजें होती हैं. तो but every time we have to see how much control we have had, and because वो टेस्ट होते रहते हैं, किसी ना किसी बहाने से आ जाते हैं. हर एक का कोई ना कोई टेस्ट चलता रहता है. बस ये हमने जरूर सेल्फ एनालिसिस करना है कि हमारी वीकनेसेस है क्या, तो इस पे काबू पाना चाहिए. जिस तरह स्वामी रामा जी के टेस्ट होते रहे, उनका अटैचमेंट्स का भी टेस्ट हुआ, उनके एंगर इश्यूज तो उनके चल ही रहे थे, बट जो वो आगे जाके स्वामी रामा जी बने, और अगर हम उनकी अब जर्नी पढ़ें, इट्स अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल कि किस एक के बाद, बिकॉज बाय बर्थ ओनली उनकी ये ट्रेनिंग शुरू हो गई थी. और एडोलेसेंट और लड़कपन में जिस तरह से उनकी ईगो की प्रॉब्लम्स आई, अटैचमेंट के इश्यूज आए, उनको फेम का भी आया, उनको ये भी आया आई एम द बेस्ट, पर किस तरह से वो रिफाइन होती जाएगी आत्मा, और अंत में जाके कैसे कैसे वो आप ही वन ऑफ द डिवाइन मास्टर्स बन गए. और स्वामी रामा जी ने बहुत तकरीबन 70-80 के ऊपर किताबें भी लिखी हैं, और उनके आगे डिसाइपल्स ने उनके ऊपर बहुत किताबें लिखी हैं.
सो यही है कि हम भी अपनी वीकनेसेस के ऊपर चेक करें और आगे जाके देखें क्या चीज हमें ट्रिगर कर रही है, क्या अभी हम उस पे वो फ्लेड अप तो नहीं हो रहा हमारा एंगर और या ईगो, और तो उस तरह से टेस्ट भी आते रहेंगे। पर यही है, गुरुजी से कृपा मांगनी चाहिए कि नहीं गुरुजी नेमे अनुफल लग दे, हम्बल रहे। और बाकी गुरुजी आप कृपा बनाए रखें, हमारी ईगो को, हमारे एंगर को, हमारे कोई भी ऐसे इश्यूज हैं उसको आप क्रश करें। और बाकी हम थोड़ा सा खुद भी अगर एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली गुरुजी इज ऑलवेज देयर, हिज डिवाइन हैंड इज ऑलवेज ऑन आवर हेड। सो इसी नोट पे खत्म करते हुए, गुरुजी से आज्ञा लेते हुए, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू स्वामी रामा जी, थैंक यू ऑल द डिवाइन मास्टर्स, थैंक यू संगत जी फॉर योर प्रेशियस टाइम, फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर बेयरिंग मी डिस्पाइट ऑफ माय फ्लॉज एंड मिस्टेक्स। थैंक यू सो वेरी मच एकता जी और शिल्पी जी। कल फिर तो आगे जाते हुए स्वामी जी की जर्नी देखेंगे, और स्वामी जी के थ्रू हमें भी बहुत बहुत डिवाइन मास्टर से मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।